मतलब अगर वो प्रोफेशन भी वो उनका जो भी टीचिंग लाइन है, ट्यूशन लाइन है, तो उस पे भी काफी ये फीमेल कलेश हो रहा है घर चार्ट, में। ये फीमेल चार्ट है ना? हाँ, फीमेल है। अभी आप देखो, लगन कौन सा है? मकर। कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉन है। लगन में केतु, यस। वो बनाता है सेतु। सेतु। ठीक है, लगन में जब भी हम्म। केतु आ जाए तो आदमी सिंप्लिसिटी होना चार्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर वो हम्म। सिंपल नहीं होगा तो राइज नहीं करेगा, उसको लाइफ में प्रॉब्लम आएगी आएगी। फर्स्ट हाउस इज अ हाउस ऑफ सेल्फ। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ। ओवरऑल आइडेंटिटी। ठीक है ना? हम्म। अभी क्या है कि शिल्पी ने बोला इस चार्ट में मैरिटल इशू आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है ना? यस। जी। कितने साल हो गए शादी के इनको? 25। 25 ईयर्स शादी के हुए। मैंने एक बात आप लोग को बोला था कि कौन कौन से हाउस अगर दिखे तो घंटी बजनी चाहिए। 6 से 12। 6, 8, 12, 6, 8, 12। ये त्रिक भाव है। हम्म। अभी कारक भी हम्म। आपको पकड़ना है। कारक, कारक मैंने बोला ना, काल पुरुष का पीरा, शनि, राहु, हम्म। जो खुद शनि अपने में ही, 8 नंबर पे है। अरे राहु अपने में ही प्रॉब्लम का कारक है। हाँ। मून, मूड हाँ। स्विंग, हाँ। वीनस, ग्रूमिंग, मरकरी, हाँ। हम्म। एजुकेशन। अभी ये महादशा हम्म। किसका चल रहा है? महादशा राहु का। राहु। राहु का। मतलब प्रॉब्लम वाला महादशा चल रहा है ना? हम्म। हम्म। अभी देखो सेवेंथ हाउस में राहु बैठा हुआ है। सेवेंथ हाउस में राहु बैठा राहु हुआ है बैठा है। विथ मरकरी। हम्म। मरकरी इज हम्म। एजुकेशन, मरकरी इज कम्युनिकेशन। आज हम सप्तम घर, हम्म। सेवेंथ हाउस पढ़ने वाले थे। आज हम सेवेंथ जी। हाउस ही पढ़ने वाले थे, और इत्तेफाक से देखो ये चार्ट शिल्पी ने दे दिया। लेकिन चूंकि अमृता जी हम्म। थोड़ी आउट ऑफ स्टेशन है, संदीप भैया भी निकले हुए हैं, क्योंकि मैं सेवेंथ हाउस ही आज पढ़ाने वाला था, स्पेशली बिजनेस। ठीक है ना? लेकिन यह रिलेशनशिप की बात हो रही है। अभी देखो क्या है, मरकरी राहु। मरकरी इज अ ड्वेल प्लेनेट, हमेशा याद रखना। हम्म। राहु हम्म। कभी भी सेवेंथ हाउस में राहु, मैंने बोला ना सेवेंथ हाउस को, राहु राहु को कैसे यूटिलाइज करोगी, कैसे बैलेंस करना है? या पार्टनर दूर का लाना है, हम्म। पार्टनर लव मैरिज हो, बोला था ना, याद नहीं आ हम्म। रहा है? हाँ। अभी देखो हम्म। सिक्स लॉर्ड, या सिक्स लॉर्ड कौन सा है? मरकरी। 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 सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठ गया? सेवेंथ में। 7th हाउस में। 7 मतलब में। झगड़े का जो प्लेनेट है वो सातवें घर में बैठ गया। ठीक है ना? हाँ, तो सिक्स सातवां हाउस घर है हाउस पार्टनर भी का। इफेक्टेड हो गया। सातवां घर है पार्टनर का, यानी पार्टनर के साथ हमेशा हम्म। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगा रहेगा। बहुत ज्यादा, हाँ। मेरी बात समझो एक एक पॉइंट करके, तब देखो ज्यादा हम लोग आगे बोलेंगे, कंक्लूजन पहले नहीं। अभी एमआरआई रिपोर्ट, सीटी स्कैन हम्म। हम्म। रिपोर्ट है ना? मैंने क्या बोला, जल्दबाजी नहीं करना है। हम्म। अभी हम्म। छठा लॉर्ड का हम्म। इन्वॉल्वमेंट हुआ है सातवें में, मतलब सातवां घर में छठा लॉर्ड आ गया, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लगा रहेगा। पर क्या सबको लगा रहेगा? ऐसा तो नहीं है। नहीं। ठीक है, डिफरेंस ओपिनियन रह नहीं, नहीं। सकता है। मेरी बात समझो, रह सकता है क्योंकि छठा घर का भाई कारक है। लेकिन हम्म। मरकरी यहाँ सातवें घर में बैठा है, किसके घर में बैठा है मैंने बताया ना आपको? मून के हाउस में बैठा जो एनिमी मून है के। उसका। जो मून के घर में बैठ गया, तो मून उसका हम्म। एनिमी एनिमी है। है। और लेकिन अंतर प्रत्यंतर उसी की चल रही है अभी फिलहाल। अभी देखो शिल्पी, इति अंतर भी मरकरी की चल रही हम्म। है। हम्म। 4/6/2024 से 29/10/2024, हम्म। हम्म। वेल इति अंतर एक्टिवेटेड भी है वो। इन्हीं की चल रही है। ठीक है हम्म। ना? हाँ, मरकरी, हाँ। छठा लॉर्ड का सातवें में आ जाना एक प्रॉब्लम हो गया। छठा लॉर्ड का सातवें हम्म। घर के एनिमी साइन में आ जाना, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ। हम्म। वास्तव में क्या बोल रहा हूँ, चीज को आप लोग समझते रहो, अगर चीज आप यहाँ मिस कर दोगे एसेंस,
तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस 8 हाउस से सैटर्न सैटर्न की एक्सपेक्ट जा रही है फर्स्ट हाउस में। नहीं, सैटर्न की एक्सपेक्ट कैसे जा रही है फर्स्ट हाउस में? नहीं जा रही। नहीं जा रही है। नहीं नहीं, सैटर्न की नहीं। ठीक है ना। 6 7। सैटर्न जो है 8वें घर में बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड। मार्स की जा रही है। आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे तो नहीं होगा। प्रॉब्लम 7th हाउस का है। एक्सिस क्या बनेगा? हम्म। 7। 7वें घर के सामने कौन सा घर है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, 7वें घर को देखो, 7वें लॉर्ड को देखो। ठीक है। अभी देखो हम्म। क्या है कि फर्स्ट लॉर्ड जो सैटर्न है, सिटिंग इन 8th हाउस, 8वें घर में बैठ गया। 8 हाउस। ठीक है। हम्म। 6 8 12 में जब भी प्लेनेट जाए तो क्या होना चाहिए, क्या बजना चाहिए? घंटी। दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। बजनी चाहिए। तो यहाँ की दिमाग की घंटी बजा लो। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, हम्म। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हम्म। है? फर्स्ट लॉर्ड जो 8th हाउस में बैठा है, वो किसके संग बैठा है और किसके राशि में बैठा है? मार्स और जुपिटर के साथ बैठा है और सन की राशि सन में की बैठा तरफ। है। एक एनिमी की राशि में बैठा है और एक एनिमी के संग में बैठा है। ठीक संग है ना बैठा है, विशाल। हाँ। जी। अभी क्या है, सैटर्न प्रॉब्लम में आ गया। सैटर्न अनकंफर्टेबल हो गया। सैटर्न को घुटन हो रही है। ठीक है ना। हम्म। राहु की महादशा चल रहा है। मेजर प्रॉब्लम अंतरदशा शनि का चल रहा है। सैटर्न। हाँ। यानी 22 12 2023, अगले साल दिसंबर से ही प्रॉब्लम इनकी बढ़ गई है। ठीक है। और अभी जो 4 6 2024 प्रत्यंतर जो चल रहा है मरकरी का, इसमें और ज्यादा बढ़ गया। इसमें और हम्म। ज्यादा। फाइनेंशियल भी सही बढ़ नहीं गया। है। बात समझो आप मेरी। अभी क्या है, हम्म, ये बाय प्रोफेशन टीचर है ना। हम्म, अरे हाँ बोलो आप लोग। तो हाँ टीचर हाँ में हाँ। टीचिंग में क्या पढ़ाती है? बच्चों को स्कूल बच्चों में को। और घर पे ट्यूशन। देखो अभी क्या है, ये कोई कॉलेज में प्रोफेसर या उस टाइप की तो टीचर है नहीं। छोटे बच्चों को नहीं नहीं पढ़ाती नहीं, है। जूनियर जूनियर छोटे बच्चों को। 7th हाउस के हिसाब से प्रोफेशन तो इसने बढ़िया कर लिया। ठीक है ना। हम्म। बिकॉज 10th लॉर्ड हम्म। सिटिंग इन 5th, पहला हम लोग ने पढ़ा था ना हाँ प्रोफेशन के चैप्टर में। 7th लॉर्ड वीनस जो है, हाँ। वो 5th हाउस में बैठ गया, अपने ही, एजुकेशन वाले हाउस में, हाँ अपने ही अपने घर हाउस। में बैठा। यानी बच्चों का हाउस, पढ़ाने का हाउस तो बढ़िया चुना उन्होंने। उन्होंने हाउस तो बढ़िया हम्म। चुन लिया। ठीक है ना। अभी वो घर हम्म। पे भी पढ़ाती है। हम्म। हाँ स्कूल में जाती है क्या? हाँ, दोनों स्कूल में भी और घर पे ट्यूशन। यहाँ पे 7th हाउस मतलब पार्टनर और प्रोफेशन दोनों डिस्टर्ब रहेगा। बिजनेस क्यों डिस्टर्ब रहेगा? क्योंकि छठा लॉर्ड 7वें में चला गया एनिमी साइन में। यानी एनिमी साइन इनको में। स्कूल में भी, इनके स्कूल पे भी जो कलीग होंगे, पार्टनर्स होंगे, वो भी उनसे ही प्रॉब्लम आ रही होगी, पूछ लेना। हाँ, शुरू हो गई है, शुरू हो गई है। शुरू हो गई है ना। देखो ये मैंने कैसे बोला आपको। हाँ। मरकरी सिंपल। एक्टिवेट हुआ जब से। मर नहीं है मर यार विशाल, तुम वही समझ रहे हो। नहीं नहीं, सन हमारा फोकस 7th हाउस पे पहले होना चाहिए। प्रॉब्लम ओके। कहाँ हो रही है? 7th हाउस में। हम्म, अभी 7th जब हाउस में हो 7th रही है। हाउस, मेरी बात समझो, 7th हाउस जब डिस्टर्ब है, यानी पार्टनरशिप डिस्टर्ब होगी, जी। अपना स्पाउस हम्म। डिस्टर्ब होगा। जी। 7th हाउस से रिलेटेड हम्म। जो जो चीज है वो डिस्टर्ब होंगे। अगर चौथा घर डिस्टर्ब है मेरा, तो मेंटल सुख, मानसिक सुख डिस्टर्ब होगा। माता का हेल्थ डिस्टर्ब होगा। है ना। जी। चौथे घर से जो हम्म। कारक है, यहाँ पे 7th हाउस डिस्टर्ब हो रहा है। 7th हाउस में डिस्टर्ब में क्या हो रहा है? पार्टनर, मरकरी। हस्बैंड डिस्टर्ब हो रहा और- है। हम्म। यानी अपने स्कूल में भी हम्म। जाती हो, स्कूल में भी तो आपको सपोर्ट लगता है ना कलीग का। कोई भी हम्म, पार्टनर हाँ आपको 7th हाउस से देखना है, हाँ हाँ। आपके ओपोनेंट वो 7th हाउस से देखना है। ठीक है ना। अच्छा, कलीग्स को भी 7th हाउस से ही देखना तो है। भाई आप जहाँ काम करती हो, आपके ओपोनेंट्स जो है सामने वाला, वो 7th हाउस है ना। आप जब फर्स्ट हाउस हो तो सामने वाला 7th हाउस है। हम्म।
ये जब सेल्फ हो आप, हाँ। सेवेंथ हाँ। हाउस में सपोर्ट मिलेगा ना। सपोर्ट जोन है सेवेंथ हाउस। बिल्कुल। पार्टनर क्या करता है? सपोर्ट करता है। हम्म। स्पाउस क्या करता है? सपोर्ट करता है। हम्म। सपोर्ट सपोर्ट करता बिगड़ा है। हुआ है। सपोर्ट बिगड़ा हुआ है। हम्म। तो सपोर्ट तो पहले भी हम्म। बिगड़ा था, लेकिन प्रॉब्लम अभी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि मरकरी की प्रत्यंतर चालू हो गया, जो सबसे हम्म। ज्यादा प्रॉब्लम का है। हाँ। छठे घर का लॉर्ड भी है, एनिमी साइन में बैठ गया। एनिमी हाँ, जबकि साइन में बैठ गया, जबकि देखिए। पहले ऐसे नहीं था। अभी समझो, अभी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया, सब कुछ हो गया, है ना। हम्म। लेकिन हम्म। अभी अगर शिल्पी पूछेगी कि भैया 4-6 से लगा है और अभी 29-10 तक खत्म होगा मरकरी की, तो क्या मरकरी में हम्म। डिवोर्स हो सकता है? पूछो, जब तक पूछोगी नहीं मैं बताता नहीं, मैंने बोला ना। बताइए। डिवोर्स नहीं होगा अभी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मरकरी नाइन्थ लॉर्ड भी है। हाँ, अच्छा। भाग्य का सपोर्ट हम्म। मिल रहा है, हम्म। सेवंथ हाउस में भाग्य का भाग्य सपोर्ट मिल रहा है। भाग्य का सपोर्ट। भाग्य हम्म। का सपोर्ट बट सेवेंथ हाउस में मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम्म। क्या है कि सेवेंथ लॉर्ड जो है, सेवेंथ लॉर्ड जो है हम्म। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब में नहीं है। सेवेंथ लॉर्ड कौन है? मून। नून। ट्वेल्थ मून। हाउस में बैठा है, लेकिन फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है। इनको बोलो कि मैडम आप हर मंथ एक बार हम समुद्री यात्रा कर कर आइए, नदी में जाइए, नदी लेक व्यू के पास रहिए, ठीक है, रामेश्वरम। टूर जाइए। हम्म, बात समझो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भी काम आपका बनेगा, ठीक है। इनको बोल देना कि 20/6/2024 से, क्या बोलना है? 20/6/2024 से कि 11/8/2024 हम्म। को थोड़ा हम्म। संभल के रहना है। ओके। और प्रोफेशन से लिहाज से मैंने ऐसा क्यों बोला? 20/6/2024 से किसकी प्रति अंतर चालू हो जाएगा? सन का। सन। 25 है ना, सन का। 25। सन का चालू हो जाएगा ना। हम्म, सन छठे घर हाँ, में बैठ के सेवेंथ लॉर्ड को छठे देख रहा घर में है, यानी सेवंथ लॉर्ड को हाउस देख से रहा वो है। सेवेंथ लॉर्ड को देख रहा है। उतना दिक्कत नहीं आएगी, हम्म। जॉब में है मैडम। लेकिन सन एट लॉर्ड भी है। हम्म, सन क्या है? एट लॉर्ड। प्लस एट लॉर्ड यानी भी है। ऑफिस में सिक्स आपको नंबर की बॉस राशि। से ऑफिस में आपको बॉस से प्रॉब्लम आ सकती है। आपके घर में अगर फादर होंगे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती है। सन रिप्रेजेंट योर फैमिली ऑल्सो। हम्म, हम्म। कारक तत्व को एकदम मिस नहीं करना है, ठीक है। कारक तत्व को आपको मिस नहीं करना नहीं है। करना है। बात समझ गए ना। अभी ये सेवेंथ हाउस डिस्टर्ब में है। मरकरी राहु, मरकरी जानती हो क्या है? मरकरी ड्वेल प्लेनेट है। जब भी सेवेंथ हाउस में मरकरी बैठ जाए, तो तो मरकरी क्या चाहता है हम्म। अपने पार्टनर से? फ्रेंडशिप वाला दूसरा। रिलेशनशिप चाहता है। हम्म, गर्लफ्रेंड फ्रेंड बॉयफ्रेंड का फ्रेंड। रिलेशनशिप हाँ। चाहता है। पति केयरिंग चाहिए, पति हमेशा पूछे। हम्म। बात समझो हम्म। मेरी आप। ऊपर से राहु, राहु को और डिजायर ज्यादा है। लेकिन हम्म। पति कैसा है? पति सेवेंथ लॉर्ड कहाँ चला गया? पति एकदम इगोइस्टिक है। इगोइस्टिक है। मेरी बहुत बात घमंडी है। मेरी बात तो समझो। नहीं। तारक तुम याचो है क्या? रे तारक आप हो क्या यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ। अभी देखो शिल्पी जी ने बोला कि हस्बैंड जो है इगोइस्ट है, बोला ना हाँ, इसने। हम्म। तो कैसे नहीं है। पता चला कि इनका इनका हस्बैंड इगोइस्ट होगा? कैसे बताओगे आप? राहु के साथ है इसलिए। नहीं, ईगो का कारक सन है, नॉट राहु। अच्छा अच्छा, हाँ, मून 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 देख रहा है, सन मून को देख रहा है। क्या हुआ? सन अगर मून को देखेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो मदर हम्म, इगोइस्ट हो सकती है, हम्म, लेकिन मून यहाँ सेवेंथ लॉर्ड है, हस्बैंड का कारक है ना यहाँ पे मून। हम्म, मून जो है हस्बैंड हाँ का हाँ कारक है। इसीलिए सन हाँ। देख रहा है, यानी अगला में ईगो होगा। अगले में ईगो होगा, लेकिन उसका ईगो जो होगा ना वो बढ़िया होगा। मेरी बात केयरिंग वाला समझो। होगा।
राजा वाला है। मून जो है सेवेंथ लॉर्ड बैठा अच्छे घर में है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चीज की हो रही है जानते हो? ईगो का प्रॉब्लम क्या हो रही है? ईगो। ईगो का। ईगो का। क्योंकि अगर मून खराब राशि में होता तब मैं कहता कि भाई इसका मन खराब है। इसका तो मन विशाल है, लेकिन खड़ा है। 12th हाउस मून, 4th हाउस मून गंगा जल बताया था ना। हम्म, 8th हाउस हम्म। नाले का पानी, नाली का 12th पानी। हाउस मून गंगा समुद्र। जल समुद्र का पानी। मून इन हाँ। 12th हाउस मतलब इसको तो हस्बैंड बाहर से लाना चाहिए था, दूसरे कल्चर का लाना चाहिए था, या दूर से शादी करती तो इसको सक्सेस होता। फॉरेन में। इसने शादी कहाँ की शिल्पी? बनारस। मतलब लोकली शादी हुआ ना, बोलो। नहीं नहीं, लोकल नहीं, मतलब जो लेडी है वो यहाँ भदोही की है और उसकी शादी बनारस हुई है। आसपास ही, तो आसपास ही है। जानती हो यही हाँ कॉमन तो सेंस मतलब एकदम शिल्पी। लोकल ही हुआ। हाँ शिल्पी ये सॉरी सॉरी, कॉमन मतलब सेंस 40 देखो। आप 40 किलोमीटर ही है। आप सॉरी ऐसे अगर भैया। बात करोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम है। ये लोकली बोला जाता है ना, कि आप हाँ अगर घंटा लोकल 2 घंटा सॉरी, माय 3 घंटा भी मिस्टेक। चले गए तो भी लोकली हुआ। हम्म। दूर का हाँ मतलब माय क्या हुआ मिस्टेक। कि आपको अगर घर से फोन आ गया रात। तो आपको जाने में सोचना पड़ेगा कि भाई ओवरनाइट जर्नी है, हम्म। 22-24 घंटा टिकट लगेगा, हाँ। प्लानिंग करनी होगी, टिकट करवाना प्लानिंग होगा। करनी पड़ेगी। उसको दूर कहते हैं, हम्म, उसको हम लोग हाँ। दूर कहते हैं। बात समझे? यहाँ 7th हाउस हम्म। एफ्लिक्टेड है। एक राहु, राहु ने भी एफ्लिक्टेड कर दिया। मून के राशि में राहु बैठ गया, मरकरी बैठ गया। हम्म। दोनों एंटी प्लेनेट 7th हाउस में बैठ गए। राशि के अनुसार मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई भी प्लेनेट अच्छा या खराब नहीं है। वो जिस साइन में जिसके संग हाँ। बैठ रहा है उसके हिसाब से रिजल्ट अच्छा या बुरा आता है। ये हमेशा दिमाग में आप लोगों की हम्म। होनी चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पे राहु का 7th हाउस हम्म। में बैठना मेरे को बुरा नहीं लगा। बुरा क्या लगा? वो मून की राशि में बैठ गया। हम्म, मून की माइंड, राशि में बैठा है। मन खराब कर रहा है, मन पे शक कर रहा है। 7th हाउस में इस लेडी को ये भी शक ज्यादा रहेगा, एक शक का बीमारी भी रहेगा इनको। हम्म। मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ शिल्पी? हम्म। एक भ्रम हाँ, रहेगा, शक राहु। रहेगा कि पति राहु भ्रम का कारक है। पति कहीं अलग जगह इंगेज तो नहीं है, किसी और के साथ इंगेज तो नहीं है। मेरी बात समझो आप हम्म। मेरी। ये लगा रहेगा, हाँ, मन में लगा रहेगा। ये कैसे बोला मैंने? राहु का क्योंकि कारक है। राहु 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 मतलब हाँ भ्रमित इंडिकेट करता कर है रहा ना। है 7 प्लॉट का। 7th हाउस में राहु उतना भ्रमित नहीं करेगा, लेकिन 7th हाउस में राहु जो मून की राशि में बैठ गया, मून इज माइंड, तो मन, हम्म, हम मन में शक माइंड डालेगा से किसके भ्रमित प्रति? करेगा। मून के प्रति। पार्टनर के प्रति। और हस्बैंड के, मरकरी पार्टनर जो के खुद प्रति। खुद डुअलिटी का प्लैनेट है, वो तो कभी इधर हाँ, डुअलिटी का कभी उधर, प्लेनेट है। कभी इधर कभी उधर। कभी उधर। बात समझे आप? कभी इधर कभी उधर। हम्म। इसीलिए ये है। प्लस ईगो का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है, क्योंकि सन डायरेक्ट मून को देख रहा है। सन 8 लॉर्ड है। हम्म। अभी देखो क्या हो गया, 7th हाउस कैसे अफ्लिक्टेड हो गया। तारक, थोड़ा देखना तारक जी आप। ठीक है? हाँ हाँ देखा। 7th लॉर्ड देखो कैसे अफ्लिक्टेड हो गया। एक तो 7th हाउस में 6 लॉर्ड बैठ गया, बैठा ना मरकरी। जी। और एक 8 लॉर्ड डायरेक्ट 7th लॉर्ड को देख रहा है। 8 लॉर्ड डायरेक्ट 7th लॉर्ड को भी देख रहा है, यानी अष्टम के घर को भी है। यानी प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है। बोलोगी आप कि प्रॉब्लम बड़ी है। समझी शिल्पी क्या बोलना है? तो आपको बोलना है कि हाँ प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम। है, क्योंकि अब 8वां इन्वॉल्वमेंट हो गया, 12वां इन्वॉल्वमेंट हो गया, हम्म। छठा इन्वॉल्वमेंट हो गया, 6 से 12 का हम्म। का 6 कंबाइंड। 8 12। हाँ, तीनों का कंबाइंड। अभी क्या है? ईगो, ईगो को शांत करना है। ठीक है ना? ईगो को शांत करना है। इनका जो है ना सन और मून का हिट आ रहा है, वो बैलेंस करेंगे हम लोग बाद में कुछ। ठीक है ना? वास्तु के हिसाब से कुछ सामान इनको अलग अलग है, वो करवाएंगे हम लोग। तो ये 7th हाउस का प्रॉब्लम इनको ओपन दिख गया। फर्स्ट लॉर्ड इन 8, इनको बोलो मैडम थोड़ा सा आप भी झुको। प्रॉब्लम की जड़ कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझे मैं क्या हम्म। बोल रहा हूँ?
हाँ एक्सपेक्टेशन आपको ज्यादा है। बोलो विशाल। मतलब वास्तु के अकॉर्डिंगली सन के क्या कारक तत्व है अकॉर्डिंग टू वास्तु? बहुत सारा चीज है। तो अभी वास्तु में सन का ही प्रॉब्लम होगा ऐसा कैसे है, अभी देखना होगा ना कि सन मून को हिट नहीं, मार मैं रहा है। ऐसे एज ए जनरल पूछ रहा हूँ, जैसे घर में कौन सी चीज होती है जो मतलब सन के कारक होते हैं? ऑरेंज कलर हो सकता है, फैमिली ओके। की फोटो हो सकती है, फादर वहां रहते होंगे, गवर्नमेंट के पेपर हो सकते हैं, अशोका स्तंभ हो सकता है। ओके। ठीक है ना। गॉट इट। हाँ। बहुत सारी चीजें हैं, सन से रिलेटेड आइटम है, आर्टिकल्स है, वो देखने हैं। अभी क्या है कि राहु की महादशा खराब है, सैटर्न अंतरदशा थोड़ा खराब है, लेकिन अभी क्या है कि फाइनेंस, इनका फाइनेंस कैसा है। फाइनेंस फाइनेंस मतलब अगर इन लॉस से देखें तो अच्छा है, ट्रैवल का काम है, डॉलर का काम है, अभी टिकट्स, देखो, अभी होटल। अभी देखो क्या है, मैं सेकंड बोलूं लॉर्ड। मैं बोलूं एक मिनट। बोलो विशाल। देखो, पैसा तो है, इनहेरिटेंस और इनके जो भी इन लॉ से पैसे तो हैं, बट जब से मुझे लग रहा है सैटर्न की अंतर दशा चल रही है, तो माइट भी वो कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन अप डाउन हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या शिल्पी क्या बोल रहा है विशाल? हम सोच रहे हैं कि कैसे अरे क्या बोला पहले, ये तो बोलो, बोलो सैटर्न, हाँ ठीक। हाँ पहले उन मतलब विशाल का कहना है कि सैटर्न की जो दशा में मतलब फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स ना, तो जी। शायद माइट भी, अगर हाँ ऐसा है शायद, मतलब मैंने ये चीज पूछा नहीं बट मुझे लग रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझो आप। सबसे पहले हम्म। जो सेवेंथ हाउस से नेक्स्ट हाउस हो गया, एट हाउस, ये एक हम्म। फीमेल का चार्ट है। हम्म। एट हाउस उस हाँ। फीमेल के हस्बैंड की फैमिली हो गई। ठीक हम्म। है ना। हम्म। यानी सैटर्न, सेकंड हाँ। लॉर्ड का जो प्लेनेट है एट में बैठ के देख तो अपने सेकंड हाउस को रहा है, पैसे वाले घर को हम्म। देख रहा है। यानी जी। ससुराल वाले पैसे वाले होंगे। हम्म। मेरी बात हाँ। समझो, है ना। ससुराल पैसे वाले होंगे। हम्म। है। बात समझ में आ हम्म। रही है ना। अभी ससुराल के पैसे वाले होंगे, वो सैटर्न हमें बता दिया। हम्म। लेकिन सैटर्न जो आठवें घर में बैठा है वो कंफर्टेबल नहीं है। अंतरदशा एग्जैक्टली। सैटर्न की आ गई है, सन की राशि हम्म। में है, छठे जुपिटर। हाउस में सन चला गया है। हम्म। मार्स एक दूसरा एनिमी है, जो आपका 11th लॉर्ड भी है, गेंस वाले घर का भी है, फोर्थ लॉर्ड भी है। यानी इस वक्त मानसिक हम्म। वर्णन भी हो रहा होगा घर का। क्यों? हम्म। यहाँ पे मार्स की लॉर्डशिप है ये मार्स में। हाउस की। गेंस पे हाँ दिक्कत हो, मार्स की है। गेंस पे दिक्कत होगा, क्यों? 11th लॉर्ड भी है मार्स, 11th लॉर्ड लॉर्ड भी। भी है मार्स। बात समझ लॉर्ड। में क्या कह रहा हूँ। हम्म। घर में मानसिक सुख, मानसिक हनन चलेगा। इनको बोलना इस वक्त अपनी मदर, इनकी मदर है कि नहीं? नहीं चलो, भैया। अब ये श्योर हो गया है, इनके घर पे इनके मानसिक सुख का हनन चलेगा, एकदम पक्का चलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। बात समझ में भैया आ गया। यहाँ पे होम इन्वायरमेंट का मतलब काफी खराब है। अरे बाबा तो आप खुद देखो ना, आप देखो, यही चीज आप नहीं, शिल्पी नहीं वही समझ मानसिक मतलब वही मतलब मानसिक आप जो बोल रहे हैं वो वही ना, कि हाँ घर का हाँ। इन्वायरमेंट भी एकदम तो खराब। ये कैसे बोला, ये हाँ। कैसे बोला, आप देखो फोर्थ लॉर्ड है ना, मानसिक सुख का हाउस कौन सा है? हाँ। अरे भाई, मार्स फोर्थ। मार्स फोर्थ, मार्स है। फोर्थ हाउस है, फोर्थ लॉर्ड कौन है? मार्स है। मार्स। मार्स फोर्थ लॉर्ड सिटिंग बैठा इन है एट एट हाउस हाउस, में। यानी सैटर्न तो आठवें में सैटर्न। चला एट गया। हाउस। एक दिक्कत हुआ। हम्म। फिर आठवें में जाने से क्या इतना दूसरा। दिक्कत हुआ? नहीं, वो किसके नहीं नहीं। संग नहीं, बैठ गया? सैटर्न के वो साथ। सैटर्न के संग बैठ गया, सैटर्न सैटर्न के के साथ। साथ। दिक्कत कर दिया, ये दिक्कत कर दिया। सैटर्न के संग बैठा हम्म। तो बैठा, बस ट्वेल्थ लॉर्ड भी संग में आ गया। हम्म। अभी मैडम को हम्म। बोलो कि मैडम आप थोड़ा सा इस वक्त जमीन पे सोने की आदत डालिए, मार्स का हम्म। यूटिलाइजेशन करवाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना। हम्म। और जो हम्म। सैटर्न भी सही कर लेंगे, सैटर्न भी सही कर लेंगे तो मार्स और सन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। मेरी बात समझो आप, हम्म। बात समझ में क्या कह रहा हूँ, हाँ शिल्पी भैया। समझ रही हो। हाँ यहाँ हाँ पे भैया। आठवें घर को जब तक यूज नहीं करेंगी तब तक दिक्कत हाँ रहेगा। यूज नहीं करेंगे।
दिक्कत बनी रहेगी, 8वें घर को यूज करना है इनको। ठीक है। अभी एक चीज मैं और बोलूंगा, आप देखो, आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। पूछो क्या? क्या चीज? क्या इनके चीज इनके भैया? भाई से रिलेशन कैसा है शिल्पी? भैया मतलब फ्रैंकली बोले तो अभी जो इशू चल रहा है उस पे उन्होंने बात किया, तो भाइयों का मतलब रिएक्शन ऐसा है कि मतलब जिसको कहते हैं कि तुम अपना देखो। अभी ऐसा क्यों है? अब इसके पीछे रीजन देख लो आप। आ, हाँ वो भाई का जो हाउस दशा कौन सा है? अंतरदशा। भाई थर्ड का हाउस हाउस। कौन सा थर्ड। है? थर्ड हाउस। थर्ड। थर्ड लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 8th हाउस में। 8th हाउस में। कौन से पेन। हाउस के संग बैठ गया? फर्स्ट हाउस के संग में बैठ गया। हम्म। ठीक है, बैठा तो हम्म। बैठा। हम्म। अभी आज सैटर्न आके इस पे और तोड़ा मार दिया, हम्म। यानी भाई हाँ। से सपोर्ट अभी नहीं मिलेगी। बंद हो। हाँ बिल्कुल नहीं। आप हर हाउस को लगाओ तो हर हाउस से लगेगा। ठीक है ना, हर हाउस को लगाओ, हर हम्म। हाउस से लगेगा। हम्म। ठीक है ना। हम्म। इनका फर्स्ट लॉर्ड 8 में चला गया। पहले इनको ये बोलो कि मैम, आप थोड़ा अपने आप को, अपने प्रॉब्लम्स को थोड़ा रिजर्व रखिए, सबके सामने खोलना नहीं है। सबके सामने ओके। खोलना नहीं। 8वां घर नहीं है। छुपा हुआ है, पाताल है, मैंने बोला ना। आठ, 8 हाउस इज व्हाट? हम्म। 8 हाउस इज हिडन। हिडन, हिडन। छुपा हुआ है। आपको छुप के रहनी है, आपको अपनी वेल्थ के बारे में नहीं बात करनी है, आपको अपने भाइयों के बारे में नहीं बात करनी है, आपको आपके खर्चे के बारे में नहीं। नहीं बात करनी है। क्यों? ये सब नहीं हाउस बात लॉर्ड करनी। 8वें घर में बैठे हुए हैं, 8 में। हाँ, बाहर सैटर्न से मार्स रिलेशन जुपिटर। बनाए हुए हैं। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अगर ये आठवें हम्म। घर का काम करेंगी, इनको गेन्स होगा, क्योंकि मार्स का फोर्थ एक्सपेक्ट 11th हाउस पे आ रहा है, जो इसका खुद का हाउस है। 1 2 3 4। हाँ। ठीक हो। इनको बोलो कि अगर आप साइंस वाइंस कोई हाईली टेक्निकल पढ़ा सकती हो तो पढ़ाओ, तो भी गेन्स होंगे। या फिर हम्म। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष पढ़ो तो भी गेन्स होंगे। ठीक है ना। फोकस गेन्स देख फोकस रहा है साइंस मार्स, पढ़े। एकदम एकदम। अभी सैटर्न जो है थर्ड एक्सपेक्ट से 10th हाउस को देख रहा है। 1 2 3। सैटर्न हम्म। सेकेंड हाउस का लॉर्ड है। पैसे कहाँ से आएंगे? 8वें घर का जैसे काम करना शुरू कर देगी, इसको पैसे आने शुरू शुरू हो कर जाएंगे। देंगे। ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे। पेन, पेन कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। पेन हाँ हाँ कम भैया। हो जाएगा, कम हो जाएगा। एकदम। ठीक है ना। हम्म। बात समझ में क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ समझ गया। ये काम इनको करवाना है। बात समझ गई? कैसे आपको बोलना समझ में आ गया? हाँ प्रॉब्लम क्या? बिल्कुल। अभी मरकरी में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी इसके बाद केतु की प्रति अंतर आ जाएगी। अभी आप बताओ, केतु की प्रति अंतर आएगी। केतु कैसा प्लेनेट है? 29 केतु कैसा है? काटेगा। बैड बॉय। डू। बैड बॉय। अभी ऐसा नहीं बोलते, जब तक केतु पे खराब वैल्यू एफ्लिक्शन नहीं आएगा उसको इतना बैड नहीं बोलते। केतु को देख कौन कौन सा प्लेनेट रहा है? मार्स देख रहा है। मर, मार्स मार्स मार्स। देख कैसे? रहा है मार्स और कैसे देख रहा है? सन। 1 2। नहीं नहीं, मार्स नहीं देख रहा है। नहीं, वन मार्स टू नहीं थ्री देख रहा फोर फाइव सिक्स सेवन ओनली मरकरी मरकरी। देख रहा है। है। मरकरी देख रहा है। मरकरी। बिल्कुल मरकरी सही देख रहा बोला। है। मरकरी देख रहा है। और कौन देख रहा है? और वीनस भी देख रहा है। वीनस भी देख रहा है ना? नहीं, वीनस नहीं की नहीं, 9th वीनस एस्पेक्ट का। नहीं होती है। 10th होती है। हाँ, वीनस नहीं। अभी देखो आप, जब इनकी केतु की दशा आएगी तो मरकरी जो 6 और 9 हम्म। दोनों लॉर्ड है। ठीक है ना, छठा हाँ, घर 6 9। और 9, यानी भाग्य का सपोर्ट भी रहेगा। अगर ये अपनी जॉब में, सेवा में अगर ये ठीक से रह रही है तो उसका भी काम होगा। ठीक है ना। उसके बाद वीनस का प्रति हम्म। अंतर आ जाएगा। वीनस कैसा है इनका? वीनस इनका ठीक वीनस है। तो अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। 5th हाउस में है, फिफ्थ स्ट्रॉन्ग है। लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड सिटिंग इन फिफ्थ लॉर्ड, फिफ्थ। हाँ। फिफ्थ और लॉर्ड 10th सिटिंग इन से भी। फिफ्थ हाउस, बहुत बढ़िया बोला हम्म। आपने। 10th हम्म। लॉर्ड भी है, बहुत बढ़िया हम्म। है। हाँ, वहां लेकिन से भी वो एस्पेक्ट आ रहा है। मार्स को कोई देख रहा है? मार्स को।
मैं फिर पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था, मार्स सॉरी? मार्स को कौन वीनस मार्स को को कौन देख रहा है? वीनस को कौन प्लेनेट देख रहा है? सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है वीनस। टेम्प। सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। वेरी गुड तारक, हम्म, बहुत अच्छा। जी। सैटर्न एक्सपेक्ट दे रहा है वीनस को। हम्म। सैटर्न इज एक्सपेक्टिंग वीनस एंड फ्रॉम विच वीनस हाउस? फ्रॉम एट एट हाउस। हाउस। ये लॉर्ड फर्स्ट और एट सेकंड हाउस। का है। ये पैसे देने की बात कर रहा है, नो डाउट। लेकिन लेकिन खुद को ये पेन होगा। पेन के साथ देगा। ये हम्म, पेन के साथ देगा। हम्म। ये पेन के साथ देगा। हम्म। बात समझो, समझ में मेरा मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए इनको बोलो कि मैम आप प्रोफेशनल में या तो साइंस टेक्निकल वाला सब्जेक्ट को आप रिसर्च में डाल लो, पढ़ना शुरू कर लो, पढ़ाना शुरू करो, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी में आ जाओ। आप वास्तु भी अच्छा करोगी। क्यों? फिफ्थ, 10th लॉर्ड फिफ्थ में है, सोल्यूशन अच्छा देंगे। सैटर्न का सोल्यूशन अच्छा। एस्पेक्ट है, हाँ। पैसे आएंगे। हम्म। मार्स हम्म। जो खुद गेन कंजंक्ट है ही सैटर्न के साथ, फोर्थ लॉर्ड है, गेन ही वास्तु गेन भी होगा। चलेगा। आठवें हम्म, घर का ज्योतिष हम्म। चलेगा। हम्म, बात समझ में क्या कह रहा हूँ? अदरवाइज आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगा। प्रोफेशन में हाँ। प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। वीनस के बाद सन का प्रत्यंतर आ जाएगा 20/6/2024। सन पे कैसे एक्सपेक्ट है, किसका क्या क्या है? सन को मून क्या का है। देख रहा है? सन को मून देख रहा है। मून देख रहा है। सन को मून देख रहा है। मून कहाँ से देख मून रहा है? 12th ट्वेल्थ हाउस हाउस से से। देख रहा है। सन को कौन देख रहा है? 12th हाउस को देख रहा है। मून जो 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर खर्चे का है, अच्छे का है। लॉस का है। फिर इनका जब बात सन समझो। का आएगा तो इनका खर्चे और लॉस बढ़ जाएंगे। अरे बाबा, तो आप इन्वेस्टमेंट करवा लो ना, क्या दिक्कत है? मेडिटेशन करवा लो। आप ये क्यों नहीं बोल रही हो? मेडिटेशन तो करती है भैया, मेडिटेशन करती है। अभी मैं क्या बोला देखो, केतु फर्स्ट हाउस में है, केतु डोमेन की लेडी है। कुंडली कैसे पकड़ना है कि हम्म। ये कुंडली सही है? क्या केतु डोमेन की है? क्या सिंपल है? क्या मेडिटेशन करती है? क्या हर चीज छोड़ती जाती है? हर चीज भूलती जाती है, बोलती है छोड़ दो, जाने दो, माफ कर दो, आगे बढ़ जाओ, ये शब्द बोलती है? नहीं। नहीं। बात समझो आप। केतु है फर्स्ट हाउस में, स्वभाव हो गया राहु का, डिजायर बढ़ गया। डिजायर क्या चीज की? हम्म, पैसे की, हम्म, फैमिली की, स्पाउस की, पार्टनर की। जहां जहां से राहु कनेक्शन बना रहा है, इन्वेस्टमेंट की। प्रोफेशन। बात समझो प्रोफेशन, हाँ, इन्वेस्टमेंट की भी। आप आप समझो ना, राहु जिसका कारक है, जिस जिस घर का ओनरशिप ले रहा है, जो प्लेनेट उसको देख रहा है, जिसके सन बैठा है, हाँ। उसकी तलब होगी। फॉरेन जाने की बहुत तीव्र हम्म। इच्छा है। मैडम को फॉरेन में रहने का बहुत हाँ, तीव्र इच्छा है। मेरी अभी बात वीजा समझो। भी लगवाया 10। मेरी हम्म। बात समझो, ये स्वभाव है, सिंपल चार्ट से दिखता है शिल्पी। इसको आपको सिर्फ पढ़ो, हाँ हाँ धीरे भैया। धीरे धीरे आप पढ़ो। अच्छा भैया, अगर इनके फिफ्थ हाउस में इनका फिफ्थ लॉर्ड ही बैठा है, तो इनके बच्चे मतलब अच्छे, मतलब कहेंगे ना कि इनके बच्चे तो मतलब एजुकेट। भी देखो क्या है, शनि के बाद। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड बैठा है, लेकिन वीनस हम्म। रेट्रो है। क्या है वीनस? मीटर उल्टा चल रहा है। रेक्टो है। थोड़ा सा उल्टा। पिछले घर को भी देख रहा है, वो रेट्रो है, स्टेट वीनस नहीं है इनका। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा। इसको फिफ्थ लॉर्ड इन सिटिंग इन फिफ्थ हाउस बोलेंगे। दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत सैटर्न का हम्म। हो गया। सैटर्न ने वीनस को हम्म, देख लिया। सैटर्न ने वीनस को देख लिया, यानी चार्ट में हाँ। पैसे की प्रॉमिस है कि भाई अगले के हम्म, पास पैसा होगा। पैसे की हाँ। प्रॉमिस होती है। क्यों? सैटर्न इज सेकंड लॉर्ड आल्सो, सैटर्न इज हाँ, फर्स्ट लॉर्ड आल्सो, कंजंक्ट विद वीनस फिफ्थ लॉर्ड। हम्म, इंटरटेनमेंट, मौज मस्ती बहुत बढ़िया लगता है मैडम को। हम्म, बात समझो। जबकि मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके हस्बैंड जो है थोड़ा बहुत धार्मिक विचार वाले में सिंपली उधर चले गए, तो अलग बात है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हस्बैंड को हाँ। मैलिफिक इन्फ्लुएंस से बचा दिया जाए, दोस्तों यारों से दूर कर दिया जाए, तो वो
एक अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं। क्यों? नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन सेवेंथ हाउस। बात समझ रही हो? सेवेंथ लॉर्ड कौन से साइन में गया? 9 नंबर साइन में गया। बढ़िया साइन है, फ्रेंडली साइन में गया। जी। हाँ। हम्म एक आदमी हम्म का स्वभाव कैसा है, उसको क्या चाहिए? सैटर्न जो फर्स्ट लॉर्ड है, वीनस को एक्सपेक्ट कर रहा है, वीनस फिफ्थ लॉर्ड है। मौज मस्ती इंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए। ठीक हाँ है ना? इनको बोलो मैम जितना इंटरटेनमेंट ज्यादा बढ़ाओगे आप, आपको पेन उतनी आएगी, क्योंकि 8वां घर से सैटर्न पेन भी पेन देगा हाँ आपको। ठीक है? अगर पेन देगा बच्चे इनको ज्यादा से ज्यादा सिंपल सिटी। अगर बच्चे वो तो किस फिफ्थ फिफ्थ लॉट पे 8 हाउस से सैटर्न एक्सपेक्ट दे रहा है, अगर आप बच्चों को, हाँ बात समझो, अगर आप बच्चों को बाहर भेजोगे, बाहर रखोगे, डिसिप्लिन में रखोगे, तो बच्चे अच्छे रहेंगे। अदरवाइज बच्चों से भी पेन आएगी। क्यों पेन आएगी? क्योंकि दोनों सैटर्न एक्सपेक्ट दे रहा है 8 हाउस से। सन में जुपिटर बैठा एट हुआ हाउस है, है। सैटर्न के सन जो 12th लॉर्ड भी है, हाँ यानी लॉस। लॉस। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर हाउस को आपको बैलेंस करके चलना है हर दशे में। ठीक है ना? हम्म तो इनको बोलो कि मैम थोड़ा ईगो को आपको भी शांत रखना है। ठीक है? रिलेशनशिप के लिए थोड़ा ठीक। ये समय रुकना है। ये शनि का प्रति अंतर आपके लिए ठीक नहीं है। बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? शनि के प्रति अंतर हाँ आपके लिए ठीक नहीं है। अच्छी नहीं है। या तो आप प्रोफेशनल टेक्निकल में आ जाओ, आप बच्चों को पढ़ाओ, आप एस्ट्रोलॉजी कर लो आप। हम्म ठीक है? हम्म या योगी बन जाओ, ट्रांसफॉर्मेशन ले लो आप, अपने आप को बदल डालो। दिस इज द राइट टाइम टू चेंज, बिकॉज फर्स्ट लॉर्ड 8th लॉर्ड में बैठ गया, 12th लॉर्ड भी है ना? हम्म यानी दिस इज सिक्स द फीट राइट टाइम टू चेंज योर सेल्फ, अपने आप को बदल चेंज डालो। योरसेल्फ। अगर आपने बदल डाला, यस। ये गोल्डन टाइम जाएगा आपके लिए, गोल्डन टाइम। बाय द वे, सब्जेक्ट क्या पढ़ाती है? ये बच्चों को पढ़ाती है, बोल तो सब्जेक्ट रही जूनियर जूनियर बच्चों को है तो सारे सब्जेक्ट्स ही होंगे, छोटे मतलब जूनियर बच्चे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अभी देखो क्या है, 4th लॉर्ड 8 में चला गया, प्रॉपर्टी होंगे अगले के पास। ठीक है शिल्पी? लेकिन हाँ लेकिन घर में सुख नहीं होगा। हाँ मतलब होम एनवायरनमेंट एकदम नहीं अच्छा है। तारक, हाँ यस। तारक है, तारक है ना यहाँ हाँ पे? हाँ 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 मैं हूँ। अभी मोबाइल दे देखो दी। आप, अभी मैं आपको एक डिक्टम बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया डिक्टम है। क्योंकि आप लोग थोड़ा एडवांस के स्टूडेंट हो ना, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आप जनरली पढ़ोगे आप कि 4th लॉर्ड 8 में चला गया, है ना? हाँ हाँ। जी। नो डाउट 8वें घर में गया, लेकिन अपने से कहाँ गया? 1 2 3 4 5 हाउस फिफ्थ ठीक में है। गया। प्रॉपर्टी होंगे, नो डाउट, प्रॉपर्टी होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो सैटर्न के संग आ गया, इसीलिए मानसिक सुख, मानसिक हनन, ये सब चलेगा। 4th का 8 में आना इतना बुरा नहीं है, लेकिन वो किसके हाउस में, किसके सन में आ गया, वो बुरा हो गया। सन के हाउस में आ गया, वो बुरा हो गया। बात समझे ना? हाँ आपको ऐसे ही प्रेडिक्शन देनी है, एकदम सिंपल सा है, कोई इसमें पंगा नहीं है। ठीक है? अभी क्या है, इनको बोलो कि मैडम ट्रैवलिंग करें, तो ये बोलेंगे जब भी मैं ट्रैवलिंग करती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, पूछ लेना शिल्पी कल। हाँ भैया 2 3 बार तुरंत मतलब एकदम एंड टाइम पे कैंसिल किया गया है टिकट। अभी नहीं, तो एक ये अभी कल की टिकट कैंसिल हुई है। सुरभि जी आप हो ना यहाँ पे? नहीं हो? सुरभि जी आप, चलो तारक आप हो ना? हाँ हाँ मैं हूँ।
ये बात मैंने कैसे बताया इनको? थर्ड लॉट 8 में है। थर्ड लॉर्ड 8 हाउस में। थर्ड लॉर्ड 8 में है। थर्ड लॉर्ड जुपिटर है जो 8वें में आ गया। सही है ना? हाँ हाँ। ट्रैवलिंग का यस। हाउस कौन सा है? थर्ड। थर्ड। थर्ड पेन का हाउस। हाउस कौन सा है? 8। 8 हाउस। बात समझ में आ गया? शिल्पी हाँ। समझ में आ गया मैंने कैसे बोला? हाँ। लेकिन अभी क्या है, इनको ट्रैवलिंग करना है। ट्रैवलिंग इनको करना है और एक बार फॉरेन टूर करवा दो। तो ट्रैवलिंग भैया शॉर्ट कि लॉन्ग? पहले शॉर्ट शुरू करो, लॉन्ग करना है, लॉन्ग के बाद इनको लॉन्ग फॉरेन भी लॉन्ग करना है। समुद्र वाला जगह रामेश्वरम इन, भेज दो। इनको लॉन्ग टूर करवाओ, इनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इट शुड बी बेनिफिशियल। जुपिटर 12th लॉट भी है ना, इसलिए। बात समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? आप हम्म। जब तक इस हाउस को यूटिलाइज नहीं करोगे, 8वां घर में तो बहुत सारी चीज है ना, वो प्रॉब्लम देता रहेगा। आप कोई हाउस को खुला नहीं छोड़ सकते हो आप। ईच एंड एवरी प्लेनेट शुड बी चैनलाइज्ड। आपको चैनल के हम्म। माध्यम से हर प्लेनेट को चैनलाइज करना होगा। अदरवाइज, क्योंकि ये बैड हाउस में बैठ गए, बैड बॉयज है। सैटर्न मार्स राहु बैड बॉय। कहते हैं ना, ये क्या करेंगे? ये कहीं ना कहीं खुरापाती कर देंगे, कहीं ना कहीं खुरापाती कर देंगे। अभी पूरा। क्या है, खर्चों को भी लेके थोड़ी बहुत पेन होगी। हाँ। छोटे वाले बेटे से बहुत प्रॉब्लम है ना, स्कूल जा रहा है ना पढ़ रहा है, बात देर समझो तक आप मेरी। सोया रहता है। अभी देखो क्या है, इनके कितने बच्चे हैं? दो। दो लड़के हैं। फर्स्ट चाइल्ड तारक कहाँ फर्स्ट से वाला देखते हैं अपने? बिजनेस में आ गया। फर्स्ट 5th चाइल्ड हाउस। कहाँ से देखते हैं? 5th हाउस। सेकंड चाइल्ड कहाँ से देखते हैं तारक? 7th हाउस। 7th हाउस। वेरी सेवेंथ गुड। हाउस। तो अभी देखो क्या है, फर्स्ट से उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी सेकंड से आएगी। बात समझो मेरी। फर्स्ट का क्यों? 5th लॉर्ड सिटिंग इन 5th हाउस, ठीक है, 8वें से आएगी। 8वां लॉर्ड देख रहा है उसको, लेकिन क्या है, 5वां मजबूत है। लेकिन सेकंड चाइल्ड जो हम्म। है 7th हाउस से है। मैंने बोला ना, 7th हाउस से जो जो चीज आएगी वो सब प्रॉब्लम देगी। पार्टनर, स्कूल में बिल्कुल। होंगे, स्कूल में जो सपोर्ट होगा उनसे। और सेकंड चाइल्ड क्यों? हम्म। 7th हाउस हम्म। में फिर मरकरी राहु आ गया। मरकरी सीटिंग इन। मरकरी राहु। इस वक्त उनको सेकंड बच्चे से भी आएगी, मरकरी के प्रति अंतर में। आ रही है भैया। आ रही अभी है, क्या है? बहुत मेंटली बहुत डिस्टर्ब है उसको अभी लेके। अभी क्या है कि उनको बोलो से मेडिटेशन बढ़ा लो, ठीक है, चीजों को हम्म। थोड़ा छोड़ना शुरू हम्म। करो। एक्सपेक्टेशन सेकंड वाले से और हस्बैंड से जितनी है उसको छोड़ दो। छोड़ दे। इनको डिजायर एक्सपेक्टेशन भी सेकंड चाइल्ड और हस्बैंड से ही ज्यादा है। बात समझे मैं क्या बोल माइट रहा भी। हूँ? राहु, हम्म। राहु है ना, राहु जहाँ बैठेगा वहां डिजायर होता है, हाँ, वो चाहिए। मैंने वहाँ बोला था, डिजायर को बढ़। हाँ। हम्म। राहु डिजायर, वो चाहिए, ठीक है ना? अभी क्या है, वीनस रेट्रो है, मरकरी रेट्रो है, दो दो प्लेनेट इनके रेट्रो बैठा हुआ है यहाँ पे। 9th लॉर्ड रेट्रो है ना? तो अभी क्या है, जल्दी से धार्मिक यात्रा निकल नहीं पाएंगे। इनको बोलो मैम आप धार्मिक यात्रा पे निकलो, लंबी यात्रा पे निकलो, समुद्री यात्रा पे निकलो, ठीक है? ये काम जैसे करेंगे इनका काम हो जाएगा। विशाल बात ठीक। समझ पा रहा है? जी। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या 7th हाउस पढ़ाने वाला था, लेकिन अभी अमृता जी लोग 2 जन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। अपने 10th हाउस पढ़ लिए थे ना? हाँ। अपने 10th हाउस पढ़े थे कि किसका प्रोफेशन कैसे सेट करना है, विशाल? जी। कोई प्रोफेशन देख लोगे, पकड़ लोगे ना? यस। लेकिन मान लो कोई बिजनेस करना चाहता हो बंदा,
उसका बिजनेस का स्पेसिफिकेशन कैसे करोगे कि पर्टिकुलर यही बिजनेस करना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट होगा कि नहीं होगा? बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? यस। ये कैसे पता चलेगा? बिजनेस है तो फर्स्ट थिंग सेवेंथ हाउस होगा, इंडिपेंडेंट बिजनेस है तो। और जो जो हाउस से वो रिलेट हो सपोज एट हाउस है तो टेक्निकल या पेट्रोल पंप या फिर ऑकल्ड इस टाइप के बिजनेस होगा। सिक्स हाउस से कुछ रिलेशन है तो सर्विस बेस्ड बिजनेस हो सकती है। फोर्थ हाउस से है तो प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड बिजनेस हो सकती है। सेकंड हाउस है तो लाइक रेंट या फिर लग्जरी आइटम्स या फिर फैशनेबल चीज, ऐसे ऐसे रिलेट करते हैं लाइक वाइज। तारक ये ठीक बोल रहा है क्या? हाँ ठीक बोल रहे हैं। ये ठीक बोल रहा है। ठीक है, हम लोग एक दो लगन को एक बार देख लेते हैं, देखते हैं विशाल बता पा रहा है कि नहीं। ये मान लो आपका मेष लगन है, काल पुरुष की कुंडली है, ठीक है ना? सबको सब राशि और हाउस प्लैनेट याद हो गए ना विशाल? जी। अभी यहाँ सेवेंथ हाउस में है, यहाँ वीनस बैठ गया। अब बताओ इसको क्या बिजनेस प्रोफेशन हम लोग सजेस्ट करेंगे भाई? मतलब बिजनेस करना चाहता है ये, जल्दी से बताओ कि सब लगन कवर करना है ना, इसीलिए। फैशन फैशन वाली चीज है, स्टोन वाली चीज है, जेम स्टोन वाली चीज है, सेकंड हाउस से रिलेटेड जो होगी। क्लोथ। हाँ हाँ, मतलब ये क्लोथ से रिलेटेड। फैशन से चीजें, या फिर सबसे मेकअप पहले आर्टिस्ट हो सकता। हाँ। सबसे पहले बोलोगे ये अपने फैमिली बिजनेस कर सकता है। फैमिली सेकेंड हाउस बिजनेस। इज, हम्म, ठीक है ना? सेकेंड हम्म, हाउस इज बैंकिंग ऑल्सो। हम्म, ये फाइनेंस का काम कर सकता है, क्यों? शुक्र हम्म, कारक है पैसे का। हम्म, जेमस्टोन, ये जेमस्टोन का काम कर सकता है। वीनस हाँ, कपड़े का, हम्म, जो कारक है पहले उसको मिस नहीं करना है आपको। और प्लस जो हाउस लेके चल रहा है उस हाउस को मिस नहीं करना है। ये दो चीज याद रहेगा ना? जी। बात समझ गए? अभी हम क्या करेंगे, इसी में टेस्टर को जोड़ते रहेंगे। अब ये सेवन, ये लगन बना हुआ है, इसमें एक प्लेनेट और बैठ गया। वो प्लेनेट बैठ गया राहु। अब बताओ, जल्दी बाहर जल्दी बताओ। करेगा मतलब घर से बाहर करेगा या दूर करेगा? घर इम्पोर्ट से, एक्सपोर्ट का करेगा। चलो ये भी बढ़िया है, कारक तत्व आपने यूज कर लिया राहु का, बहुत अच्छा। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या चीज का करेगा? फॉरेन से रिलेटेड। अरे भाई तो फॉरेन में जाके क्या करेगा, मट्टी बेचेगा? नहीं, फैशन बात वाली समझ- चीज है नहीं। करता हूँ। अभी क्या है कि सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई भी काम हो वो काम इनको चलेगा, हम्म, ठीक है ना? वो हम्म, काम इनको चलेगा। चलेगा, ठीक है। राहु जो खुद में बाहर की कारक है, फॉरेन का कारक है। वीनस सेकंड लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड दोनों है। फैमिली बिजनेस, सेवेंथ इंडिपेंडेंट बिजनेस बता रहा है, लेकिन ये राहु बैठ गया। आप बाहर जाके करोगे तो काम आपका चलेगा, हम अदरवाइज राहु ये डिस्टर्ब करता रहेगा, राहु डिस्टर्ब करता रहेगा, राहु डिस्टर्ब करता रहेगा। वो जी, मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। बात समझ गए? अब क्या है, जी, मान लो यहाँ पे हमने बैठा दिया एक नए प्लेनेट को। ठीक। तो प्लेनेट है मरकरी। अब बताओ, जल्दी टूर एंड जल्दी ट्रैवल, जल्दी। टूर एंड ट्रैवल रिलेटेड होगी, बहुत अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड होंगे, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छा, रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत अच्छा। और बिजनेस, दोनों को कुछ मर्ज करके सेकंड थर्ड को बैंकिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ऐसे कुछ बैंक प्लस अरे डॉक्यूमेंट दोनों बाबा हो सकते सब हैं। तो सही बोल रहे हो, लेकिन मरकरी जो है ना सर्विस सिर्फ थर्ड। सर्विस रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। सर्विस किसे? रिलेटेड ट्रैवल। ये बहुत अच्छा, यही चीज हम सुनना चाह रहे थे विशाल से, विशाल नहीं बता पा रहा है। विशाल सिर्फ थर्ड हाउस को ले रहा है, मरकरी सिक्स लॉर्ड भी है। जी, यस। इसके बारे में तो बोलो। हाँ, सर्विस बेस्ड बिजनेस होगा। कोई भी बिजनेस आप करोगे, आप सर्विस बेस्ड नहीं करोगे तो आपको बिजनेस में दिक्कत देगा छठा घर।
यस। आपने टूर एंड ट्रेवल तो ले लिया, बहुत अच्छा, नो डाउट। सेवेंथ हाउस में सेवेंथ लॉर्ड बैठा, बहुत अच्छा। लेकिन व्हाट अबाउट सिक्स? वो तो प्रॉब्लम देगा, डिस्प्यूट देगा, क्लाइंट से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, क्लाइंट आपको उल्टा उल्टा सीधा करेगा। तो आपको क्या है, छठे घर में ले लेना है, ठीक है ना। आप बहुत सारी बिजनेस ऐसे भी है, आप ओला उबर कर सकते हो, कर सकता है ये हाँ। सारा, हाँ शेयर कर सकता है, मतलब कर सर्विस सकते हैं। रिलेटेड ही। सर्विस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सर्विस, बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसिंग। ये बिजनेस विद सर्विस, बिजनेस जो है, ये भी बोल सकते हैं ना कि ये अपने भाई भाई के साथ अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी। बहुत अच्छा बोली, भाई के संग बिजनेस कर सकता है। लेकिन यहाँ पे छठा लॉर्ड भी हम्म है, हाँ, अगर इसने भाई सिक्स के हाउस साथ को यूज नहीं सर्विस किया बेस्ड। तो भाई के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहेगा बिजनेस में। सेवेंथ हाउस इज पार्टनरशिप, सिक्स हाउस इज डिस्प्यूट। तो अगर आपने सिक्स हाउस को यूज नहीं लाया तो फिर ये अच्छा है, भाई छोटे भाई के साथ बिजनेस कर सकता है, नो डाउट, बिल्कुल। लेकिन क्या है, उस बिजनेस में ये एम्प्लॉय बन के रहे, छोटे भाई को मालिक बना दे, ठीक जी। है तारक। ऐसा क्यों, मतलब भैया ये नहीं समझ में आया। इसलिए यहाँ पे सिक्स हाउस को तो यूज करना पड़ेगा ना शिल्पी। हाँ, सर्विस ये लेना ये पड़ेगा। डिस्प्यूट का हाउस है, ये सेवा सर्विस का भाव। हाउस है, अच्छा। ये है सेवा भावना नौकरी है। का हाउस, ये हम्म नौकरी का हाउस है, और हम्म। ये है इंडिपेंडेंट बिजनेस, आप मालिक बन गई भाई के संग। भाई थर्ड हाउस से ले लिया हाँ आपने, हाँ। सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप कर हम्म ली आपने, हम्म बिजनेस कर ली, फैमिली हम्म सेकंड को इन्वॉल्व कर लिया, हम्म टूर एंड ट्रैवल को इन्वॉल्व कर लिया, बिजनेस चल रहा है, छठा घर डिस्प्यूट हो गया, आपने इसको खुला हम्म छोड़ दिया, आपने इसको खुला छोड़ दिया। अब ये है सिक्स लॉर्ड, मरकरी सिक्स लॉर्ड भी है, ये प्रॉब्लम शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको आपके भाई के साथ काम करना है। आप या तो उस कंपनी में आप एम्प्लॉय बन के करो, बात समझो मेरी आप, भाई को मालिक बना जी। के रखो, बिजनेस नंबर वन चलेगा, ठीक है विशाल। जी। बात समझ में आ रही है, हाँ जी। शिल्पी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया समझ में आ रहा है। जो समझ में नहीं आएगा अभी नहीं पूछोगी, बाद में फिर दिक्कत हो जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। नहीं नहीं भैया समझ में आ रहा है। हम्म। अभी सिर्फ लगन देखते रहो आप लोग, किसी का बिजनेस अगर आपको चलाना है, उसको कंसल्टेंसी देनी है तो उसको बढ़िया कंसल्टेंसी देनी है ना। जी। ऐसा दो कि अगला भी बोले कि नहीं भाई ठीक है, बिजनेस तो पैसा दे। बहुत है, बिजनेस तो बहुत है, बात समझ गया, बिजनेस तो बहुत है। बहुत है। चलो बताओ, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट फादर के साथ होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, हम्म। भैया मार्स और मून है ना। हाँ बट बोथ आर सिटिंग इन Saturn house. शिल्पी, Saturn. नहीं हो रहा है तारक। नहीं मतलब मून है और सेवेंथ हाउस में, ये अपनी मदर के साथ अगर कुछ बिजनेस। फैमिली के साथ नहीं। बाहर जाके बिजनेस कर सकता है। राइट, सुपर तारक, लेकिन एकदम इंटेलिजेंट है। अभी देखो क्या है, यहाँ पे मार्स, ये नाइन्थ लॉर्ड भी है, मतलब फोर्थ लॉर्ड फादर भी। का हाउस भी है और मदर का भी है, मार्स दो जन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक हम्म। है।
मदर फादर के साथ ये बिजनेस कर सकता है, 11th हाउस बिजनेस है, लेकिन कहाँ करेगा? मून। बाहर। ये 12वें घर का लॉर्ड है, बाहर। हम्म। बाहर। या फिर हॉस्पिटल का बिजनेस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है हॉस्पिटल का बिजनेस, फॉरेन में जाके बिजनेस कर सकता है, जहां पे हम्म। कल्चर बदल गया हो दूर जाके वहां बिजनेस कर सकता है। ठीक है। हम्म। अगर ये बाहर चला गया, मान लो इंडिया के बाहर चला गया, और ये बोला कि भैया चलो, आपने तो बोला कि मदर फादर के साथ मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ फॉरेन में, मैं दुबई आ हम्म। गया, अमेरिका चला गया, पर बिजनेस वहां करूँ क्या मैं? अब और प्रॉपर्टी का बताओ। कर सकता है। प्रॉपर्टी का कर सकता है। बिल्कुल सही बोला आपने। क्यों? क्योंकि मार्स कारक है प्रॉपर्टी का। बहुत अच्छा। हम्म। ये कारक शब्द को आपको भूलना नहीं है। हायर लर्निंग का कर सकता है, लाइक कुछ कॉलेज डिग्रीज। ठीक है ना? बात समझ में आ गई ना? रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकता है। आपको कारक तत्व हमेशा याद होनी चाहिए हर जगह, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, इसी हाउस में केतु बैठ गया। अब बताओ। रिलेटेड कुछ कटिंग टेलर वेलर का काम कर सकता है। टेलर का काम कर सकता है। शिल्पी। सलून का कर सकता है। टेलर। सलून से भी रिलेटेड काम कर सकता है। टेलर का काम कर ऑकल्ट साइन नहीं कर सकता है, ज्योतिष का काम नहीं कर सकता है, वास्तु का काम नहीं कर सकता है। केतु 8 फोर्थ लॉर्ड भी है ना, मैंने बताया हम्म। स्कॉर्पियो राशि का लॉर्ड भी है ना ये। हाँ। ये तो इसका भी लॉर्ड है। ऑकल्ट भी कर सकता है, आपने बिल्कुल सही बोला। हम्म। इंडिपेंडेंट बिजनेस करना होगा तो ये सैलून का भी कर सकता है। हम्म। ठीक है ना? अभी इसमें जी। क्या है, हम और देख लेंगे कि और कौन कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ से एक्सपेक्ट डाल रहे हैं, कौन कौन सा प्लेनेट कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। उसके भैया बाद भैया एक मिनट, केतु का ऑक्कल साइन से कैसे, अब मतलब ये। केतु ऑकल्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ओके। ज्योतिष केतु हम्म। से निकलता है। हम्म। अगर कोई केतु का काम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ज्योतिष का काम कर हम्म। रहा है। कि वो अगर कोई प्योर जिसका डॉक्टर भी काम सर्जन है, करता है। ठीक है ना, अगर कोई प्योर हम्म। डॉक्टर सर्जन है तो तो हम बोल सकते हैं हाँ, वो भी केतु हाँ, डोमेन केतु का है। से उसके रिलेटेड है। बाद सर्जरी आ रही हाँ। है, शार्प ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सर्जरी, हाँ। शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट। ठीक है कैची, ना? नाइफ, हाँ। अगर कोई पाइप पाइप राउंड हम्म। पाइप छोटा पाइप होल्स का काम कर रहा है, वो केतु का काम कर रहा है। हम्म। ये सब कारक तत्व है इसके। ठीक। हाँ, ठीक। आपको हाउस वाइज काम लेके काम करना है तो काम बनेगा। पूरे 7 घर में ये कोई भी प्लेनेट जिस घर में बैठेगा उसके कारक तत्व ले लो आप, वहां से एक्सपेक्ट ले लो आप, वहां से आप एक्सपेक्ट ले लो आप। ठीक है ना? धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएगी। कब तक? जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब तक। प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे, हर चीज आप भूल जाओगे। हर चीज आप ये कुंडली सबको दिख रही है? जी। हाँ। अभी इस कुंडली में थोड़ा सा अपने को काम करना है। ठीक है। जी। कुंडली में थोड़ा सा काम करना है। ठीक है ना? अभी आप देखो, फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया? 6th हाउस। 6 हाउस में, अपने एनिमी प्लेनेट के साथ। 6th हाउस में गया, 6 लॉर्ड बनकर गया। बट भैया एनिमी पे, एनिमी
मेरी बात तो समझो। 6 लॉर्ड के संग गया ना। हम्म। जी। मार्स वीनस का बहुत बड़ा एनिमिकल नहीं है, ठीक है ना। मार्स का सबसे बड़ा शत्रु कौन कौन है, विशाल बताएगा। विशाल जल्दी बताओ। प्रैक्टिस नहीं हो रही मूस। है। सैटर्न, वीनस, राहु, सैटर्न है। केतु। हाँ, मार्स का मरकरी है, मरकरी। मार्स का सबसे बड़ा मरकरी है, ठीक हाँ। है। सैटर्न, बात हाँ, समझो मेरी, मरकरी। ठीक है ना। अभी क्या है, फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, 12th लॉर्ड के संग बैठा है। 12th लॉर्ड के संग बैठा हुआ है। एक एक चीज देखो, स्टेप बाय स्टेप चलो आप, कोई हड़बड़ी नहीं है। सेवंथ एक्स सेवंथ एक्सपेक्ट भी जा रही है। ये जो है, ये 14-15 साल के बच्चे की चार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, फर्स्ट लॉर्ड छठे में आ गया, यानी छठा लॉर्ड मजबूत है। यानी विरोधाभास, ये सब चीज सबका विरोध करता रहेगा। छठा घर मजबूत है ना, वकील छठे घर से देखते हैं ना हम लोग। हाँ, छठा घर विरोध का होता है, मालूम है ना। जी। जी। अपोजिशन का, अपोज करना। अपोज करना, तो ये बच्चा अपोज करता होगा, हाँ। करता होगा। लेकिन भाई छठा घर मजबूत है, उतना ज्यादा क्या होगा। लेकिन ये 12th लॉर्ड के संग आ गया, 12वां घर का मार्स। बात दिख रहा है, यानी विरोधाभास हम्म। ज्यादा होगा। अभी देखो क्या है, ये 6th हाउस में दोनों का कंजंक्शन बन गया। क्या चीज का कंजंक्शन बना, फर्स्ट लॉर्ड और 12th लॉर्ड। अब हम ऐसे पढ़ेंगे इसको, ट्वेल्थ फ्लोर। ठीक है। इस यानी बच्चे को अगर बाहर भेज दे। अभी तो बाहर, बात बाहर की है ना। अभी फर्स्ट और 12 का कंजंक्शन बन गया। पहला हाउस सेल्फ, पहला हाउस क्या है, हम्म। सेल्फ। और 12th हाउस क्या, खर्चा, एक्सपेंडिचर। ये हम्म। बच्चा बिना एक्सपेंडिचर का नहीं रह सकता, इसको खर्चे चाहिए। हाँ, खर्चीला होगा, खर्चीला होगा। होगा। क्यों, दोनों का कंजंक्शन है भाई, फर्स्ट 12 का, दोनों दोनों कंजक्शन। ठीक है ना। हम्म। 6-12 का कंजंक्शन है, 6 और 12 का कंजंक्शन है। छठे लॉर्ड और 12वें लॉर्ड का कंजंक्शन है। छठा लॉर्ड क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। हम्म। 12वां घर क्या है, जेल खाना, पागल खाना, मैं खाना, जितने सब तरह का है। हाँ, 6-12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हाँ, दवा खाना भी। हाँ। दवा खाना भी, एकदम सही बोला आपने। 12th है, यानी ये तो समझ में आ गया कि फर्स्ट 12 का है। बच्चा बाहर गया नहीं है, बच्चा घर पे ही है, हम्म। ठीक है। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो ये 12वें घर का हरकत करेगा करेगा। 12वां घर बहुत प्रोमिनेंट है, पहले के साथ भी, छठे के साथ भी। कभी भी ऐसा आ जाए तो वो बच्चा बिल्कुल 12वें घर में जाएगा जाएगा। या तो विदेश चला गया तो ठीक है, नहीं तो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, परफेक्ट जाएगा। ऐसा जाएगा कि मोहल्ले वाले सबको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आप बीमार हुए 2 दिन घूम कर आ गए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हाउस हो गया, समझ में आ गया। अब हम थोड़ा इसके 4th हाउस पे नजर डालते हैं। 4th हाउस पे कौन बैठा है, सैटर्न। सैटर्न। बाहर भेज भगवान दीजिए। रामचंद्र की कुंडली याद है। जी। चौथे घर से शनि कहाँ कहाँ देख रहा है, 1 2 3, 6th हाउस को देख रहा है, 10th हाउस को देख रहा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है। यानी इस बच्चे को, इस बच्चे को शनि जो है चौथे घर से छठे घर को देख रहा है। अब शनि जो मंगल को देख लिया, शनि कैसा प्लेनेट है, मंगल के संग बैड वन। फ्रेंडली है, नहीं। नहीं है, मार्स। नहीं नहीं है है। भाई। सैटर्न प्रॉब्लम कर रहा है, मार्स अनकंफर्टेबल हो गया।
जी। ठीक है। लेकिन सैटर्न जो 4th हाउस से अपने 10th हाउस को देख रहा है, ये बढ़िया है, अपने घर को देख रहा है भाई। लेकिन प्लेनेट सेम है। लेकिन दिक्कत हो गया, मून आ गया यहाँ पे। हम्म, हम्म, शनि मून को देख लिया, यानी माता, हम्म, मून माता का कारक है, माता को हम्म, पीड़ित कर दिया, माँ का हम्म, मन खराब कर नहीं, दिया। हम्म, ठीक है ना। शनि सेल्फ, सारा जीवन घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रेरित कर रहा है इसको। ये हम्म, बच्चा बोल रहा है कि मैं कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी नहीं, मैं नहीं लूंगा कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब शनि क्या कर रहा है, इसको प्रेशर कर रहा है 4th हाउस से, लगन पे। बात दिख रहा है यहाँ पे शिल्पी। हाँ जी जी। हाँ हाँ। यानी प्रेशर इस पे पूरा है। अब आ जाते हैं एक बार 8वें लॉट पे, क्योंकि भाई 6 8 12 की बात हो रही है, त्रिक भाव की बात हो रही है। 8वां घर कैसे देख ले, तो इसका 8वां घर कैसा है विशाल। बहुत स्ट्रांग है। 9 8 लॉ सिटिंग इन स्ट्रॉन्ग 8। है अपने। हाँ, अपने में भर भर के पेन देगा। पेन अपने भर भर के देगा। ठीक है। यानी छठा, 8वां, 12वां सेल्फ, चौथा सब हाउस इन्वॉल्वमेंट हो गई। ठीक है। शनि चौथा घर में बैठा तो बैठा किसके राशि में बैठा, अपने एनिमी साइन में बैठा। सन। टन के। सन। टन हाँ। के। यानी इसको घर में मानसिक सुख मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। ठीक है। अभी देखो क्या है, कि जब भी 4th हाउस एफ्लिक्टेड हो जाए, या 4th हाउस एफ्लिक्टेड हो गया ना, भाई सैटर्न, शनि मंगल राहु केतु बैठ जाते हैं, बैठा तो बैठा प्लस अपने शत्रु राशि में बैठ गया, तो उसको बोला हम्म, जाता है तो कि भाई घर से बाहर भेज देना घर चाहिए। से दूर चले जाओ। दूर चले जाना चाहिए। तो ये बच्चा दूर गया नहीं, तो ये क्या करेगा, घर की दुर्गति करेगा, घर की दुर्गति करेगा। ठीक है। जी। चलो हम्म, आगे की स्टोरी और देखते हैं। अब आ जाते हैं पंचम घर पे, 5th हाउस पे। ठीक है। स्ट्रांग है। 5th हाउस कैसा है, स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया हाँ, है। ठीक है। 5th हाउस में किसके संग बैठा है, सन के साथ। अच्छा है भाई, फ्रेंडली है, अच्छा। हम्म, मजा आ रहा है। क्यों मजा आ हम्म, रहा है, दोस्त के संग बैठा है, अपने साइड में हाँ। बैठा है। अब ये दोस्त कौन से घर का लॉर्ड है, सन जो दोस्त है हो कहा, गया। 4th का। 4th मतलब फोर्थ। मानसिक सुख, इसको मानसिक हम्म, सुख कहाँ मिलेगा, दोस्त के साथ। दोस्त के साथ। हम्म, 5वां घर इंटरटेनमेंट का है, इसको मानसिक सुख हम्म, कहाँ मिलेगा, एंटरटेनमेंट में। इंटरटेनमेंट में मिलेगा। लव अफेयर्स। बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म, लव अफेयर्स विशाल ने बोला, हर तरह का अफेयर्स, पंचम घर की हम्म, जितनी भी सुख है वो मरकरी करवाएगा। मरकरी रेट्रो है, यानी कोई हम्म, प्लेनेट रेट्रो होता है उसमें चेष्टा बल और पाने की तीव्रता बढ़ जाती है, उसको चाहिए। होता है ना, कोई आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई पीछे से खींच रहा है, हाँ, तो आप क्या करोगे, और जोर लगाओगे। यानी 5th हाउस अगले का मजबूत है। अगर ये बच्चा बाहर जाके पंचम घर का अध्ययन करेगा, ये बहुत आगे जाएगा। क्यों, सूर्य मरकरी का कंजंक्शन है, 4th और हम्म, 5th का कंजंक्शन है, हम्म, सूर्य बुध का युति है, सूर्य बुधादित्य योग बना हुआ है पंचम घर में। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये 4th लॉर्ड है, 5th के संग बैठा हुआ है। ठीक है ना। इसकी रुचि जो है वो इंटरटेनमेंट में है, दोस्तों में है। क्या है, दोस्तों में है। अभी देखो क्या है, दोस्त क्या इसको सही रास्ते पे ले जाएंगे या खराब रास्ते पे ले जाएंगे, ये कैसे पकड़ेंगे हम लोग। 11th लॉर्ड इज सिटिंग इन 8th हाउस। 11th लॉर्ड सिटिंग इन 8th हाउस, बहुत बढ़िया बात बोला विशाल ने, दोस्त खराब होंगे। ठीक है। लेकिन अनईजी फिफ्थ करवाएंगे। फिफ्थ लॉर्ड जो है 11th को देख रहा है, हम्म, दोस्तों को देख रहा है। 5th लॉर्ड मरकरी कौन से साइन को देख रहा है, जुपिटर को। हम्म, जुपिटर शत्रु,
मानता है जी। मरकरी, यानी दोस्त खराब करेंगे, स्टाम्प लगा के दे दो। अब स्टैंप लगा दो आप, ठीक है ना। 8वां घर, 11वें घर क्या है, लोभ का घर है। लोभ, काम क्रोध लोभ, बोला ना 3 6 11 डिजायर, आया, डिजायर। 63 आया, 63 आया, भाव पड़ा था ना, क्रोध, हाँ। ठीक है ना। काम क्रोध लोभ, यानी ये तीनों है। कहाँ पे आ गया, 6 8 12 में आ गए। 8वां घर, 8 हाउस इज, 8 हाउस इज एडिक्शन, एनी टाइप ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन समझ लो आप, हाँ। लत। पंचम, डिजायर हो रही है, इच्छा हो रही है। क्या चीज की इच्छा हो रही है, 8वां घर, 8 हाउस, 8 हाउस। 11 पीड़ित हो गया, दोस्त यार खराब हो गए, दोस्त यार खराब हो गए। खराब। मानसिक सुख कहाँ लग रहा है, 8वां और 11वें घर के चीजों में, एडिक्शन में लग रहा है, एडिक्शन में लग रहा है, दो, एडिक्शन में लग रहा है। दोस्तों में भी इसका ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अब ये दोस्त इसको कहाँ ले जा रहे हैं, दोस्त इसको कहाँ ले जा रहे हैं, पाताल, पाताल। पाताल में ले जा रहे हैं। एकदम सही बोला विशाल ने। अभी देखो 8 लॉर्ड जो सेकंड को देख रहा है, ये अगेन अपने एनिमी राशि को देख रहा है। दूसरा घर है खान पान, दूसरा घर है पैसा, ऐसा। है ना। यानी इसका खान पान खराब होगा, इसके पैसे खराब करेंगे। 8वां घर का लॉर्ड क्या कर रहा है, ये खान पान में ये एडिक्शन दिलवा रहा है। क्या चीज की एडिक्शन दिलवा रहा है, ड्रग्स एडिक्टेड हो गया, हाई डोज ड्रग्स ड्रग्स हो गया, ठीक है। अब 8वां घर ओवर पावर हो गया, पंचम घर ओवर पावर हो गया, 11वां घर ओवर पावर हो गया, ठीक है। अब कहाँ बंदा जाएगा, 12वें घर में। 11 के बाद 12वां आता है ना, 12th हाउस। 12th हाउस इज आइसोलेशन, 12th हाउस इज जेल खाना, 12th हाउस इज पागल खाना। हाँ, जी। तो इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया गया, जबरदस्ती वहां बंदी बन गया। बंदी मीन्स बैरियर, बैरियर मीन्स बार, मीन्स जेल। जेल टाइप। 12th हाउस, रिहैबिलिटेशन मीन्स डॉक्टर, मीन्स हॉस्पिटल, यानी 12वें हाँ। घर का पूरा यूज हो रहा है, 12वें घर का पूरा यूज हो रहा है। अभी आप देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, यहाँ कंजंक्शन देखो किस किस का है। यहाँ पे मरकरी सन का कंजंक्शन है, वीनस मार्स का कंजंक्शन है, और सैटर्न मून का भी कंजंक्शन है। एक दूसरे को परस्पर देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, हाँ। एक दूसरे को परस्पर देख रहा है। सैटर्न मून को देख रहा है, मून सैटर्न को देख रहा है। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, मून सैटर्न को देख रहा है, सैटर्न मून को देख रहा है। ऐसा क्या चल रहा है, जुपिटर, मरकरी, जुपिटर। पहले महादशा बोलो। जुपिटर। जुपिटर मेजर दशा, मेजर। महादशा लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है भाई, 8 हाउस। 8 हाउस में। 8वें घर में बैठ गया, यानी 8वें घर की दशा चालू हो गई, ठीक है। हाँ, मजबूती अब होगी। अब 8वां घर तो भाई चालू हो गया, एक्टिव हो गया। अब इसकी अंतर्दशा किसकी है, मरकरी की। मरकरी जो सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड है, कंजंक्शन है फोर्थ लॉर्ड के संग। कहाँ जा रहे हो, देख डांडिया? देख रहा है 11th लॉर्ड को, देख रहा है 11th लॉर्ड को। बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉब्लम आप लोग समझ रहे हो आप, जी। हाँ, जुपिटर को। पीटर को बात समझ में आ गई। जी। 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट है,
राहु। राहु है। 9th हाउस कैसा हो गया? भाग्य खराब हो गया। भाग्य बाहर है ये बोलो, खराब नहीं बोलते, भाग्य बाहर चला गया। ठीक है ना? लेकिन अगर ये दिक्कत बाहर है, चला जाएगा तो भाग्य साथ अगर देगा। ये अगर ये बाहर चला जाएगा तो हर चीज काम हो जाएगा। ठीक है। अभी हाँ, आप इसकी सारी देखो, चीजें सही। जब जब भी 9th हाउस में राहु जैसा प्लेनेट आ जाए, तो 9th हाउस क्या दर्शाता है? फादर को। 4th हाउस कौन सा, क्या बतलाता है? मदर को। 4th हाउस में सैटर्न बैठ गया एनिमी साइन में, तो क्या ये बच्चा अपनी माँ की सुनेगा? नहीं बैठने सुनेगा। 9th हाउस में राहु बैठ गया, ये अपने फादर का सुनेगा? नहीं। नहीं, नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा। तो इसका रेमेडी क्या हो सकता है भाई? बाहर, सबसे पहले तो बाहर भेज दीजिए। सबसे पहले आपको इसको अपने कुटुंब से, अपने नेटिव प्लेस से जितना ज्यादा दूर जाएगा, उतना ज्यादा ये राइज करेगा। हम्म, है ना? जी। बात समझ में आ गई? तारो, हाँ हाँ समझ। देख रहे ना आप? हाँ हाँ समझ आ रहा है। इसको मैंने 2000 साल भर पहले ही बोला था बाहर जाने के लिए, तब तक ड्रग्स का उतना हाई डोज नहीं था, बहुत मामूली था। तो इसके पेरेंट्स, भाई अकेला था, तो इन्होंने इसको भेजा नहीं। अब क्या हो गया, ये एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। हम्म, अगर उस समय बाहर भेज दिया होता 12th हाउस में, क्योंकि आपको तो 12th हाउस में जाना ही होगा, एनी हाउ इस हाउस में जाना ही है आपको, जब ये सब एफ्लिक्टेड में है। तो वो प्यार से चले जाते तो इतना सारा प्रॉब्लम नहीं होता। अब आपको फोर्सफुली 12th हाउस में जाना पड़ा। आपको फोर्सफुली 12th हाउस में जाना पड़ा, क्यों? फर्स्ट लॉर्ड 12th लॉर्ड का कंजंक्शन है, 12वां घर तो बुलाएगा, बुलाती है पर जाने का नहीं, यहाँ जाने का है। अगर बुला रही है तो चुपचाप जाओ। बात समझ गए ना? हीरोगिरी नहीं करने का, बोलो विशाल। मैं मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहता हूँ। लाइक सैटर्न जैसा प्लेनेट है, अगर कोई बोलता है बाहर चले जाओ ना, तो मैंने से पर्सनली देखा कि सैटर्न खींचता है, कुछ सिचुएशन ऐसा ला देगा जो आपको घर पे आना पड़ेगा, या मतलब ऐसा अंतरदशा प्रत्यंतर चलती है तो कैसे न कैसे वो खींचता है वो। आपको वही खिंचाव तो रोकना है ना। देखो ऐसा है जी। कि प्लेनेट तो आपके हाउस में बैठ वो गया। सिचुएशन लेके आता है, वो कुछ सिचुएशन बात ऐसा आप मेरी लेके आएगा। बात समझो आप। प्लेनेट आपके हाउस में बैठ गया, 8वां घर पेन का घर है। हम लोग कहते हैं ज्योतिष कर लो, 8वां घर नहीं देगा, ऐसा थोड़ी है कि 8वां घर की नहीं। रजिस्ट्री करवा ली, 8वां घर का नहीं। जमाई बन गए हो आप। हाँ। नहीं। 8वां घर तो घर जमाई भी है, हम्म, क्योंकि हर घर जमाई क्या खुश है क्या? नहीं। 7वें घर का दूसरा घर 8वां घर हुआ ना। हम्म, बात समझो, उसने उस घर का यूटिलाइज जरूर किया, लेकिन उस घर का एक कारक तत्व है पेन का, वो रहेगा। वो मीठा पेन, साइलेंट पेन रहेगा, आपको वही बैलेंस करना है। अगर सैटर्न बाहर जाके भी प्रेशर करके वापस बुला रहा है, तब नहीं आने का, तब कोशिश करना अवॉइड करने का। वो आपको प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सैटर्न इज व्हाट अबाउट प्रेशर। हाँ प्रेशर ही तो एग्जैक्टली हाँ। झेलना है बाबा। सैटर्न का काम ही प्रेशर है। फर्स्ट हाउस में बना रहा है प्रेशर, 4th हाउस का। अब ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो प्रोफेशन पे प्रेशर बनेगा। बात आप समझो। हम्म, छठे घर पे है, रोग रिपू ऋण पे प्रेशर बढ़ेगा, कर्जे का बढ़ेगा, लोन का बढ़ेगा। आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? ये प्रेशर ही तो आपको झेलना है, तभी सैटर्न बैलेंस होगा। बाहर जाना है तो भी आपको सैटर्न का ये प्रेशर रहेगा, घर के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि ये जो है ना, आपकी बर्थ चार्ट है, इसको ऊपर वाले ने बिल्कुल सजा के भेज दिया है। इसको आप हिला नहीं सकते हो। जी। ठीक है? इसको यूज कर सकते हो आप, इसको आप यूज कर सकते हो। आपको यूज करते रहना इस चार्ट पे, तो आप बचे रहोगे। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। तो कोई भी एडिक्शन का चार्ट आएगा, आप समझ जाओगे। हाँ। एडिक्शन इज व्हाट? फिफ्थ एट। तो फिफ्थ इज मस्ती, 8वां घर इज लत, एडिक्टेड। जब तक ये दोनों नहीं मिलेगा तब तक नहीं होगा।
ठीक है। और 12th का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो ये हाई लेवल का हो जाएगा। ठीक है। कोई भी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, कहीं पे भी हम क्या देखते हैं, 5th 8th का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मरकरी राहु जैसा प्लेनेट आ गया, कहीं ना कहीं कुछ है। अगर ये योग 8वां घर में बन रहा है, 8th हाउस में बन रहा है, मतलब पक्का है। बहुत चार्टों में देखे, मैरिटल अफेयर्स जितने भी है वो 8वें घर में बना हुआ है, 7वें घर का लॉर्ड के संग है, 5th का एक्सपेक्ट है, 5th लॉर्ड भी है, और राहु जैसा अगर कोई प्लेनेट आ गया तो उसमें 4 चांद लगा देगा। फिर आपको निकल पाना मुश्किल है। ठीक है। कौन निकल पाएगा? जो जो बाहर चला पंचम घर जाए। का अध्ययन कर रहा हो, मेरी बात समझो हम्म, आप, 8वें घर का यूटिलाइज कर रहा हो। हम्म, 5th 8th कॉम्बिनेशन है ना, बहुत खराब कॉम्बिनेशन है ये, क्योंकि यहाँ से मौज मस्ती भी आती है। 8वां घर पाताल है, ये मस्ती रुकती नहीं है, ये डिजायर खत्म ही नहीं होती है, इंडलेस है ये, इंडलेस। इसीलिए क्या कहते हैं, पढ़ाई में चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, लर्निंग में चले जाओ, सोल्यूशन में चले जाओ, उसके भी अंत नहीं है, आप बह रहे हो। जितने स्कॉलर्स हैं वो इसी कॉम्बिनेशन के हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं वो इसी कॉम्बिनेशन के हैं, जितने एडिक्टेड आदमी हैं इतने हैं, जितने भी आप बोल लो, बहुत सारे अफेयर्स, बहुत सारे चीजें इसी कॉम्बिनेशन के हैं। तो कॉम्बिनेशन तो सबके ऐसा है, आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, कैसे देख रहे हो, ये आपके ऊपर में है। 9th हाउस राहु, आपने झट से बोल दिया खराब है, अरे भाई क्यों खराब है? 9th हाउस इज हायर लर्निंग, आप बाहर हम्म, जाके हायर लर्निंग करो, जी। बिल्कुल होगा। मैंने एक जन को बोला, उनका एक क्लियरेंस नहीं हो रही थी सीए, तो मैंने बोला कि सर आप अपनी जो सेंटर है वो आप बाहर से भरो, अपनी स्टेट से। उन्होंने बोला मैंने 2 बार भी ऐसे क्लियर किया, पर मैंने वो भाई मिस्टेक किया था, क्योंकि मेरी जॉब की वजह से मुझे जाना पड़ता था। आपने ठीक कहा भाई, मुझे तो पता नहीं था कि लास्ट 2 बार आपने कैसे क्लियर किया, उसे भी पता नहीं था। हम्म, लेकिन वो 9th हाउस का बैलेंसिंग कर चुका था, 9th हाउस का यूटिलाइज कर चुका था। राहु जैसा प्लेनेट, वो बाहर लोकल में पढ़ने नहीं देगा वो। ठीक है। भाग्य पे बट्टा कब लगेगा? जब आप राहु को यूटिलाइज, राहु तो बेचारा बैठा है, मैं तो क्या बोला, वो अमृत पान किया हुआ है। ठीक है ना। राहु को जिसने यूटिलाइजेशन पे ले आया, हर हाउस यूटिलाइज हो गया। हम क्या करते हैं, राहु को खुला छोड़ दिए। अभी जो शिल्पी ने पहला चार्ट लगाया केतु फर्स्ट हाउस, उसने केतु को खुला छोड़ दिया। हम्म, अरे भाई केतु फर्स्ट हाउस, आपको सिंपल रहना है, एक्सपेक्टेशन लो रखना है। यहाँ दोनों हाई है, एक्सपेक्टेशन भी हाई है, ईगो भी हाई है। और केतु डोमेन के बंदे हो आप, कभी नहीं होगा, प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम रिलेशनशिप की रहेगी, प्रॉब्लम आपके 5th हाउस की रहेगी, 7th हाउस की रहेगी। भाग्य भी सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य सपोर्ट कब करेगा? जब आपको फर्स्ट हाउस सेल्फ, आप खुद बदल जाओ। हर हाउस को आपको बारीकी से देखना है, हर हाउस को आपको ऐसे ही चलना है। ठीक है। आज 2 3 जन, बहुत जन अभी